A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Space for Dreams. देखो स्पेस के दो मीनिंग है यहाँ पर. एक तो स्पेस होता है एक प्लेस, एक ऐसी जगह, राइट, और एक स्पेस होता है जो अर्थ, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उससे बाहर का जो एरिया है उसको हम स्पेस बोल सकते हैं. स्पेस फॉर ड्रीम्स, तो इसका पूरा मीनिंग हुआ आपका अ प्लेस टू होप, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आप होप कर सकते हैं, जहां पर आप सपने देख सकते हैं. तो फिलहाल क्या है, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके जो चीफ हैं, तो यानी उनके जो चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है, जिसकी अपॉइंट करने के साथ ही हमारे जो स्पेस मिशन है वहां पर बहुत सारे हमें उम्मीदें दिखाई पड़ती है कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर जो स्पेस का जो रिसर्च है उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. ऑन इसरो न्यू चीफ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन न्यू चीफ, मतलब वहां के जो चीफ नए जो एक लीडर अपॉइंट किए गए हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया लगता है कि स्पेस जो मिशन है इंडिया के उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. अंडर अ न्यू लीडरशिप, यानी अभी एक नए नेतृत्व के अंदर एक नया लीडर मिला है हमें इसरो के अंदर. इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू कंटिन्यू इनोवेशन. और तो फिलहाल इसरो के अंदर एक नए लीडर आए हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसरो को अब एक नया एक बूस्ट मिल सकता है, एक पुश मिल सकता है, जिससे कि इसरो क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है अपने इनोवेशन को लेकर. इनोवेशन का मतलब हुआ एक तरीके से डिस्कवरी करना, रिसर्च करना. जो इसरो का जो भी रिसर्च वर्क है उसको वो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि फिलहाल जो इसरो के न्यू चीफ हैं वो एक इंजीनियर है, एक साइंस से बिलोंग करते हुए इंजीनियर है, जिससे कि हमारे इसरो को एक नई होप मिली है, जिससे कि इसरो भी और अच्छा जो स्पेस मिशन है उसके अंदर और भी अच्छा आयाम हासिल कर सकता है. दिस ईयर, इस साल, द हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट का मतलब वैसे होता है कटाई करना. जनरली देखें इंडिया के अंदर तो इस महीने के अंदर जनरली जो फसल कटने का जो सीजन है उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोल सकते हैं. और ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी ये जो सीजन है, ब्रिंग्स अ चेंज, इसने क्या किया, एक चेंज लेकर आया. एट द हेल्म, हेल्म का मतलब होता है वैसे पतवार, यहां पर मीनिंग हो गया इसका लीडरशिप, यानी जो ये लीडरशिप है फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मीनिंग हो गया इसरो, यानी इसरो की जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में गई है, विद एस सोमनाथ. तो यानी जो एस सोमनाथ है वो इसरो के न्यू चीफ है, नए लीडर हैं जो पूरे इसरो को क्या करेंगे, लीड करने वाले हैं. हु हेड्स, हेड्स का मतलब लीड करना हो गया. दी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि लीड करेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को लीड करने वाले हैं, जो सिचुएटेड है कहां पर, त्रिवंतपुरम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, तो वहां पर वो सिचुएटेड है, तो वहां पर वो उनको लीड करने वाले हैं. टेकिंग ओवर एज इट्स चेयरमैन और चेयरपर्सन, सॉरी, और वहां पर वो एज ए चेयरपर्सन क्या करने वाले, उसको लीड करने वाले हैं. सारा जो उनका सिस्टम रहेगा इसरो का वो उनके अंडर रहने वाला है, जो कि एक अच्छा साइन है हमारे स्पेस मिशन को लेकर. ही सक्सीड्स, सक्सीड्स का मतलब होता है जब आप किसी की पोजीशन को ले लेते हैं. के शिवन, तो उन्होंने किसको सक्सीड किया, उन्होंने किसकी पोजीशन ली है, के शिवन की पोजीशन उन्होंने ली है. हु ऑल्सो केम टू हेड, जो क्या करने आए थे, उन्होंने भी क्या किया था, इसरो को लीड किया था. आफ्टर हैविंग लेड द एफर्ट्स एट वीएसएससी, और उन्होंने काफी प्रयास किए थे कहां पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर. उनके प्रयास के बाद, एफर्ट्स के बाद उनको भी क्या कर दिया गया था, एस के शिवन को भी वहां का लीडर बनाया गया था, वहां का चीफ बनाया गया था. और अब उनको रिप्लेस कौन कर रहे हैं, एस सोमनाथ, जो कि न्यू चीफ होंगे इसरो के. मिस्टर सोमनाथ इज द थर्ड कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक.
chairperson of ISRO to have master degree in engineer from the Indian Institute of Science। और ये जो तीसरे हमारे देखा जाए एस सोमनाथ हैं, जो तीसरे न्यू चीफ होंगे इसरो के, जो किससे बिलोंग करते, जिनकी मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर, और उन्होंने अपना जो मास्टर्स किया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पर्सन जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो और वही अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, तो डेफिनेटली सी बात है वो अपने एक्सपीरियंस को वहां पर यूज कर सकता है। तो ये तीसरी बार ऐसा है कि कोई ऐसे बैकग्राउंड से जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जिसने इंजीनियरिंग किया हो और वो इसरो के चीफ बन रहे हैं, लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन दस सीज अ कंटिन्यूएशन का लगातार बने रहना ऑफ द रिसेंट ट्रेंड ऑफ बीइंग लेड बाय इंजीनियर। और फिलहाल इसरो के अंदर देखा जाए तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि इसरो का जो पूरा कमान है, पूरी जो लीडरशिप है, वो एक ऐसे इंसान के हाथ में आई है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, जो कि एक अपने आप में एक अच्छा साइन है। इट इज टू बी सीन, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी, इफ मिस्टर सोमनाथ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज का मतलब उनकी जो स्किल्स हैं इन लीडिंग इनोवेशंस इन रॉकेट्स इंजन्स। और फिलहाल अगर देखा जाए एस सोमनाथ, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो स्किल्स है, वो किस में है? रॉकेट्स को बनाने के अंदर है। मतलब अलग अलग तरह की रॉकेट्स के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है, तो उनकी एक्सपर्टीज को किस तरीके से यूज किया जाता है वो देखने वाली बात रहेगी। द क्रायोजेनिक जो रॉकेट्स होते हैं वो कौन से देखें? ऑफ रिलेटिंग टू वेरी लो टेम्परेचर्स। तो उनकी एक्सपर्टीज है कि मतलब जो लो टेम्परेचर को रिलीज करने वाले जो रॉकेट्स हैं या इंजन्स हैं, वो उनको बनाने के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है। फॉर इंस्टेंस विल शेप फ्यूचर डेवलपमेंट्स एट इसरो। और उनकी जो एक्सपर्टीज है, अगर उनकी एक्सपर्टीज को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है तो हमारा इसरो का जो फ्यूचर है, तो उसकी शेप जो है ना पूरी चेंज हो जाएगी। कहीं ना कहीं उसका जो इसरो जो है उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, अगर उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। और फिलहाल देखा जाए एस सोमनाथ जो कि हमारे न्यू चीफ होंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, तो उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो हमारे इसरो के अंदर बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो सकते हैं। इफ अर्लियर द मार्स ऑर्बिटर मिशन, और इससे पहले क्या हुआ था? मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ था। ऑर्बिटर क्या है? देखिए, एक आर्टिफिशियल जिसको आप सैटेलाइट कह सकते हैं, और जो क्या करता है, जो मान लो जैसे मून हो गया, मार्स हो गया, उसका जो आउटर एरिया है, जो सरफेस आउटर एरिया जो है उसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, उसको ऑर्बिटर कह सकते हैं। विच ब्रोक द रिकॉर्ड्स फॉर एक्सपेंस बाय कॉस्टिंग जस्ट 7 पर किलोमीटर। और इससे पहले जो मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ था, जिसका एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक सेट किया था, यानी ₹7 प्रति किलोमीटर की एक्सपेंस से, यानी खर्चे से उसको वहां पर भेजा गया था। और एक दूसरा हमारा जो इसरो का जो एक मिशन है चंद्रयान 2, ये दो ऐसे मिशन है जो अपने आप में जिन्होंने मिसाल कायम की थी। हेड कैप्ट एंटिसिपेशन का मतलब पॉसिबिलिटी। और जो चंद्रयान 2 है उसने तो क्या किया है, जो हमारी एंटिसिपेशन, हमारी जो होप्स हैं, हमारी जो आशाएं हैं, उसको तो काफी ऊपर रखा है। तो इसरो ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, मिशन लॉन्च किए हैं। द न्यू चेयरपर्सन, और फिलहाल जो एस सोमनाथ जो कि न्यू चेयरपर्सन की तरह उनको अपॉइंट किया गया है इसरो के अंदर, विल ओवरसी का मतलब हो गया सुपरवाइज करना। वो क्या करेंगे? पूरे के पूरे इस सिस्टम को जांच करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। अनफर्लिंग का मतलब होता है अनफोल्ड करना, किसी चीज को रिलीज करना, ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान। और फिलहाल वो गगनयान जो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, तो उनको वो लीड करने वाले हैं, और उनको वो उस पूरे प्रोग्राम को वो ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसको सुपरवाइज करने वाले हैं। Another long awaited mission is Aditya L1, और at the same time
एक दूसरा और एक मिशन है आदित्य L1, वो उनको भी सुपरवाइज करने वाले हैं। तो फिलहाल एक हैप्पी न्यूज ये है कि हमारे जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके एक नए लीडर मिले हैं। नए लीडर का मतलब उनका जो लीड करने वाले हैं तो वो एस सोमनाथ, जो कि इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में वो उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से हमें कितना फायदा मिलने वाला है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई। लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं। देखो, विल आपका फ्यूचर हो गया, नीड टू, विल नीड टू यहां पर हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। इसके बाद हैविंग लेड, हैविंग प्लस V3 आपने यहां पर यूज कर लिया। परफेक्ट पार्टिसिपल आपने यूज कर लिया। इसके बाद देखें, इन लीडिंग इन प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद आपने यूज कर लिया V1 प्लस ING, जो कि जीरेंड है आपका। हेड कैप्ट आपका, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। दिस हैज morphed, morphed का मतलब हो गया चेंज करना, and grown into what will be the India's grandest investment in space dedicated to science, स्पेसिफिकली सोलर फिजिक्स। और इससे पहले हमने जो आदित्य L1 की बात की थी, जो मिशन था, तो ये क्या हो गया, मॉफ्ट का मतलब चेंज हो गया एंड ग्रोन अप, बढ़ चुका है इंडिया के सबसे ज्यादा ग्रैंडेस्ट, यानी ग्रैंड क्या होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने इंडियन स्पेस इन डेडिकेटेड टू साइंस, यानी कहीं ना कहीं इसरो की तरफ से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है इस मिशन के ऊपर, जिसके अंदर सोलर फिजिक्स को स्टडी किया जाएगा। वैसे आदित्य का मतलब ही क्या होता है, सन होता है, तो इसलिए उसको आदित्य L1 किया गया है, जिसके अंदर सोलर फिजिक्स को स्टडी किया जाएगा। और ये साइंस के अंदर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत सारा पैसा लगा है। द एम टू टेक अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देखो, ऑब्जर्वेटरी का मीनिंग होता है, मॉफ्ट का मतलब चेंज हो गया, ऑब्जर्वेटरी का मतलब अ प्लेस टू ऑब्जर्व समथिंग, एक ऐसी जगह जो कि सुपरवाइज करने के लिए एक जगह बनाई जाती है। टू दी लैग्रेनिगेन पॉइंट। देखो, लैग्रेनिगेन पॉइंट एक वैसे साइंटिफिक टर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लैग्रेनिगेन पॉइंट L1 टू स्टडी द सन ऑफर्स येट अनदर फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, वैसे फ्रंटियर का मतलब होता है जैसे दो पर्टिकुलर कंट्रीज है, उनके बीच में जो एक बाउंड्री होती है, जो एक कह सकते हो जिसको एक बॉर्डर को शेयर करने वाली जो लाइन होती है, उसको फ्रंटियर बोल सकते हैं। फॉर इसरो टू ब्रीच, यहाँ पे ब्रीच का मतलब होता है टू मेक अ स्टार्ट, यानी किसी चीज को स्टार्ट करना। अब देखो यहाँ पर जो आपका है लैग्रेंज पॉइंट जो है वो क्या है, पोजिशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ two body system like sun and farm earth sorry produce enhanced region of attraction and repulsion। अब ये तो मान लो ये सन है और ये हो गया अर्थ, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्शन का काम करते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, लैग्रेनियन पॉइंट बोला जाता है। तो ये जो फिलहाल जो एक ये जो आदित्य L1 की जो बात की गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया इस मिशन के अंदर, तो ये क्या करने वाला है, ये इसी चीज को स्टडी करने वाला है। क्या करेगा कि सन ऑफर्स येट अनदर फ्रंटियर इसरो टू ब्रीच, ब्रीच का मतलब टू मेक अ स्टार्ट। तो यानी जो सन है, यानी जो लैग्रेंज पॉइंट है कि किस तरीके से वो अफेक्ट करता है, और ये जो इसरो का एक नया मिशन होगा जिसके अंदर आदित्य L1 है, उसको स्टडी किया जाएगा। ये एक साइंटिफिक टर्म है, राइट। मिस्टर सोमनाथ विल ऑल्सो लीड अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज हो गया, इन स्टांस ऑफ इसरो टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो मिस्टर सोमनाथ एक लीड करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंज हो गया, यानी इसरो को भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव किया जा रहा है, उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। Until a few years ago, कुछ साल पहले देखा जाए, इसरो हैड रिमेन्ड लार्जली प्रीऑक्यूपाइड। प्रीऑक्यूपाइड का मतलब बिजी होना विद ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब हो गया किसी चीज को निकालना, ऑब्टेन करना, सोशियो इकोनॉमिक benefits from space technology and application that were used by government of India and some international collaboration। देखिए, अगर देखा जाए कुछ सालों पहले इसरो हैड रिमेन लार्जली प्रीऑक्यूपाइड, यानी प्रीऑक्यूपाइड का मतलब बिजी होना, इसरो बहुत ज्यादा बिजी रहा किस किस वे में,
विद ड्राइविंग सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे कि जो सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो इसरो से मिल सके। एट द सेम टाइम यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करने से अगर हमारे सामाजिक और आर्थिक हमें कोई किसी भी तरह का बेनिफिट होता है तो बेनिफिट होना चाहिए। एट द सेम टाइम उस बेनिफिट को दैट वर यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस बेनिफिट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यूज किया है सम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब हो गया जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हो। तो स्पेस के अंदर अगर देखा जाए, अगर स्पेस के अंदर कोई भी ऐसी स्टडी होती है और उस स्टडी से कोई भी बेनिफिट होता है, तो वो बेनिफिट जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली सी बात है वो सरकार फायदा उठाने वाली है उस चीज का। तो कहीं ना कहीं जितने भी मतलब ये जो इसरो की अगर बात की जाती है, इसरो बिजी रहा है अपने मिशन के अंदर, और उस मिशन से जो भी सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं तो उस बेनिफिट्स को सरकार ने लिया है। एट द सेम टाइम दूसरे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उन्होंने उसका फायदा लिया है। ऑफ कोर्स दीज वेंचर्स का मतलब एक तरीके से जो बिजनेस कह सकते हो या एक तरीके से इनिशिएटिव कह सकते हो, हैड ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। और कहीं ना कहीं कोई भी मतलब अगर मिशन आप लॉन्च करते हो तो उस मिशन के अंदर जो इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। बट प्रायोरिटाइजेशन रिफॉर्म्स हैव बीन परस्यूड इन हार्ड रिसेंटली। लेकिन अगर देखा जाए, रिफॉर्म्स का मतलब हो गया एक तरीके से सुधार करना, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो मतलब निजीकरण हुआ है, उसने लगातार परस्यू किया है। परस्यू का मतलब पीछा करना। यानी फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, और खासतौर पर इसरो की अगर बात की जाए तो वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट अनाउंसमेंट केम इन 2019, और ये फर्स्ट जो अनाउंसमेंट आई थी कि इसरो के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा 2019 के अंदर आई थी, विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बीइंग फ्लॉटेड इन मार्च, एंड द कमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो वाज मोर फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। और ये इसरो का ही एक कमर्शियल ब्रांच कह सकते हो। कमर्शियल मतलब जो बिजनेस रिलेटेड है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसरो के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग, और ये जो फिलहाल NSIL है, ये क्या करेगा, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट, ये क्या करेगा, सैटेलाइट को बनाएगा, एट द सेम टाइम लॉन्च करेगा। यानी लॉन्च करने का तो रिलीज करना हो गया। तो यानी जो NSIL है ये क्या करेगा, ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको बनाने के अंदर और लॉन्च करने के अंदर तो करेगा ही करेगा हेल्प। एट द सेम टाइम द कंपनी विल प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज। और इसके अलावा कंपनी क्या करेगी, अगर लॉन्चिंग से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, बिल्ड कस्टमाइज लॉन्च व्हीकल्स, या जो कस्टमाइज का मतलब पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड मतलब एक फुली मॉडर्न व्हीकल्स, मतलब जो पूरे के पूरे हाईली सिक्योर्ड जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी हेल्प करने वाली, उनको बनाने में हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम प्रोवाइड सर्विस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए उसके अंदर भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगी थ्रू सैटेलाइट के थ्रू। एंड ऑल्सो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू इंडियन इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम जो इंडियन जितनी भी इंडस्ट्री है उनको भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एट द सेम टाइम NSIL ये क्या करेगी, जो इंडियन इंडस्ट्री है उनको भी टेक्नोलॉजी क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी, उनको भी ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पर NSIL की अगर बात की जाए तो पहले इनका जो काम किया था सिर्फ वो जितने भी अगर देखा जाए, जितने भी लाइक ना NSIL की अगर बात की जाए तो सैटेलाइट को लॉन्च करना या सैटेलाइट को बिल्ड करना ये काम था। उसके अलावा अब ये कुछ प्राइवेट काम्स की तरफ भी ध्यान देगी, जिसके अंदर देखा जाए तो लाइक कस्टमाइज लॉन्च व्हीकल हो गया, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन हो गया, और मतलब लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह की चीजों को भी मतलब कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा एज ए स्किल, एज ए रिजल्ट। स्किल का मतलब एज अ रिजल्ट to establishment of NSIL came the announcement of the creation of the Indian National Space Promotion and Authorization Center in June 2020। और जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, मतलब अगर बात की जाए, मतलब ये जो NSIL का जो एस्टेब्लिशमेंट की जो अनाउंसमेंट हुई, जो क्या करेगी, यानी वो कब हुई थी, 2020 के अंदर हुई थी, जून के अंदर हुई थी।
चैनल थ्रू, मतलब ये क्या करेगा, जो जिसके हम बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन की अगर बात कर रहे हैं हम, NSIL की बात जो हम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा चैनल होगा जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, विच नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज। और जिससे कि मतलब देखो, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल है वो तो कर ही सकती हैं, एट द सेम टाइम ये जो फिलहाल NSIL की अगर बात की जाए तो ये क्या करेगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो भी अपनी स्पेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो उनको क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना। तो इट मींस देखो, गवर्नमेंट जितने भी एजेंसीज है या जितने भी मिशंस हैं वहां तो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्राइवेट एंटरप्राइज है वो अपनी स्पेस एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो NSIL अपनी क्या करेगा, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए वहां पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं इसरो के अंदर प्राइवेटाइजेशन का भी एक तरीके से एंटर है, प्राइवेटाइजेशन भी एंटर कर चुका है इसरो के अंदर भी अगर देखा जाए। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें, इंडियाज ग्रैंडेस्ट इन्वेस्टमेंट, वैसे इन्वेस्टमेंट आपका नाउन हो गया, तो ये देखो ग्रैंडेस्ट मतलब आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए यूज किया गया है। टू ब्रीच का मतलब यहाँ पर देखो, टू ब्रीच वैसे इन्फिनेटिव हो गया 2+V1, लेकिन यहाँ पर हो गया टू मेक अ स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट करना। हैव बीन परस्यूड, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैव के बाद बीन प्लस V3 आपने यूज कर लिया। कैरी आउट का मतलब होता है वैसे एग्जीक्यूट करना, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3, द कंट्रीज इमेजिनेशन, और हमारे देश की जितनी भी कल्पना है, इमेजिनेशन है, टू गेट अप टू स्पीड, मतलब ये जो इमेजिनेशन की जा रही है जिससे कि हमारे जो मिशन है उनको स्पीड अप किया जाएगा, उनके स्पीड को बढ़ाया जाएगा विद अदर कंपीटिंग नेशंस। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा साउंड है हमसे, और इंडिया का सीधा सीधा उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ कंपटीशन है, वुड बी पुट टू टेस्ट अंडर द न्यू लीडरशिप। और फिर फिलहाल इंडिया का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए उसको टेस्ट किया जाएगा अब एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर, एक नई लीडरशिप के अंदर, क्योंकि फिलहाल एस सोमनाथ हमारे इसरो को लीड करने वाले हैं, और उनके लीडरशिप के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर कि इंडिया कितना ज्यादा ग्रो कर पाता है, क्योंकि इंडिया का सीधा सीधा जितने भी मतलब ये जो साइंस जाइंट की अगर बात करें हम, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाइज भी हमसे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो सीधा सीधा इनके साथ कंपटीशन है, और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन दिखाएगा, जो हमारे एस सोमनाथ है उनकी लीडरशिप को भी टेस्ट करने का काम करेगा कि किस तरीके से उनकी जो लीडरशिप है हमारे बेनिफिट में है या नहीं है। तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज रहने वाला है। इसरो एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके यहाँ पर विजिट कर सकती है, आप उनके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यानी कोलैब करके जो काम करते हैं। हैव मच टू ऑफर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन ऑफ्स, स्पिन ऑफ्स का मतलब क्या होता है, देखो अ प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ समथिंग एल्स, यानी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स को बना देना। एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है, मान लो एक कंपनी है ए एंड बी, दोनों क्या है, सिस्टर कंपनी है, मतलब ए बी के साथ काम कर सकता है, बी ए के साथ काम कर सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके की जो एक डेफिनेटली सी बात है, ये क्या करेगा, एक तरीके से एक एक अच्छा ऑल्टरनेट प्रोवाइड करता है जिससे टेक्नोलॉजी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अंडरलाइंग दीज क्वेश्चंस, अब ये सारे के सारे जो सवाल है, इज द एंटिसिपेशन, इनके ऊपर तो सिर्फ एंटिसिपेशन किया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है। विच टेंस, मतलब ये जो फिलहाल जो सवाल है इसके ऊपर जो अंदाजा लगाया जा रहा है, एंटिसिपेशन की जा रही है, स्टेम्स का मतलब डेवलप करना, फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ स्पेस साइंस। स्पेस साइंस की अगर बात की जाए तो ये सवाल उठने जायज हैं, और इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार, लेकिन ये तो टाइम बताने वाला है कि इंडिया यानी इसरो की अगर बात की जाए, एस सोमनाथ के नेतृत्व के अंदर किस हद तक वो डेवलप करता है, ग्रो करता है, टाइम विल टेल, ये तो समय बताने वाला है। इट नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू इमेंस लर्निंग,
स्पेस लर्निंग की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि इमेंस लर्निंग, देखो इस ये बहुत ज्यादा सीखने को तो देता ही है। इमेंस का मतलब ह्यूज होता है लर्निंग, कोई चीज को आप जब गेन करते हो, कोई चीज को सीखते हो। एंड पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब प्लानिंग कर सकते हो फ्यूचर से रिलेटेड आपकी। बट ऑल्सो अनफोल्ड्स अ वेरी होराइजन, होराइजन का मतलब हो गया एक तरीके से आउटलुक, इनहैंसिंग यूनिवर्सल फीलिंग्स ऑफ वननेस। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये देखो ये एक इमेंस लर्निंग तो देगा ही देगा, क्योंकि स्पेस साइंस की अगर बात करें तो इससे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम अनफोल्ड्स द होराइजन, इससे एक जो आउटलुक है, एक जो थॉट प्रोसेस है, एक देखने का जो नजरिया है, वो भी क्या होगा, अनफोल्ड होगा, रिलीज होगा, जिससे कि मतलब पूरी दुनिया को एक फीलिंग ऑफ वननेस, यानी वननेस का मतलब एक होकर वो एक फीलिंग होगी ना, एक होने वाली जो एक फीलिंग होगी, एक अनुभव होगा, वो भी क्या होगा एट द सेम टाइम डेवलप होगा। क्योंकि जब मान लो कि दो पर्टिकुलर कंट्रीज मिलकर एक पर्टिकुलर मिशन के ऊपर काम करेगी तो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर होगी होगी, एट द सेम टाइम लर्निंग भी होने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम फीलिंग ऑफ वननेस, यानी हम पूरी दुनिया के अंदर वन है, ह्यूमन बीइंग है, और वो जो एक वननेस वाला जो एक फीलिंग होता है, भावना होती है, वो भी डेवलप होने वाली है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए फायदा करेगी, मानवता के लिए फायदा करने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो वुड बी पुट, वुड वैसे मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म अपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका नाउन या जो प्रोनाउन दिया होता है उसको एंटीसीडेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर एंटीसिपेशन जो है वो एक एंटीसीडेंट हो गया जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर देखो आपने स्टेम्स आपने यूज कर दिया V1, नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका कॉर्लेटिव कंजक्शन है, तो ये जो हमेशा पेयर में यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो माय डियर रीडर्स, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।